Julia students, welcome to the part 4th of atoms and molecules. हमने अभी तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, तो आज जो हमने करना है वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले. अब हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे वो आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आप इसका मतलब क्या है. केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले के मतलब क्या है? आप बच्चे बता सकते हो कि व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूले? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आप बता सकते हो? ओके, अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. उसकी वो जो हमारा कंपाउंड है, वो कंपाउंड किस चीज से बना है, किस किस एलिमेंट से बना है, उसका जब हम सिंबल, एलिमेंट्स का सिंबल और उसमें हमारा वो एलिमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूट, उसमें क्या क्या है, वो अगर हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल फॉर्मूले कहते हैं. ठीक है बच्चों? अब केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का, जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट का आपको सिंबल मालूम होना चाहिए. Without knowing the symbols, we cannot write the chemical formulae. Chemical formula लिखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको उस जो हमारा एटम जो हम यूज कर रहे हैं, जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसका आपको सिंबल मालूम होना चाहिए. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग. एंड सेकेंड इज यू शुड नो इट्स वैलेंसी. ठीक है बच्चों? आपको उस एलिमेंट्स का वैलेंसी मालूम होना चाहिए. ठीक है? अब आप पूछोगे सर वैलेंसी क्या होता है? तो अभी हमने किया नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, उसमें हम वैलेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं एक लेमन टर्म्स में बताऊंगा कि जो हमारा वैलेंसी जो है वो क्या होता है. ठीक है बच्चों? आप मान के चलिए, क्या मान के चलना है? एक ऑक्टोपस है. आपको ऑक्टोपस मालूम है? मान के चलिए आपके पास एक ऑक्टोपस है हमारे. ठीक है बच्चों? एक हमारे पास यूं ऑक्टोपस है जिसका पैर कितना होता है, हाथ कितना होता है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? ऑक्टोपस का 8 हाथ होता है. ऑक्टोपस हैड 8 हैंड्स. उसके पास 8 हाथ होता है. और एक ह्यूमन को अगर हम इसको कंपेयर करें ह्यूमन से, तो जब हम ह्यूमन का ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो ह्यूमन में हम कितना हैंड्स बनाएंगे? 2 हैंड्स. ठीक है? ह्यूमंस में 2, ऑक्टोपस में 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 इन केस ऑफ ऑक्टोपस एंड 1 and 2 इन केस ऑफ ह्यूमन. अब हम ऑक्टोपस को O से रिप्रेजेंट करेंगे और ह्यूमन को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है? H फॉर ह्यूमन एंड O फॉर ऑक्टोपस. ऑक्टोपस और ह्यूमन को हम इससे हम सिंबल करते हैं. अब हमने ये मानना है कि इस ऑक्टोपस ने ह्यूमन को पकड़ना है, ह्यूमन का हाथ पकड़ना है. ठीक है? तो एक ह्यूमन के पास 2 हाथ होता है. ठीक है? अब ये ऑक्टोपस अगर किसी ह्यूमन का हाथ पकड़ना है तो वो कितने ह्यूमन पकड़ पाएगा? ठीक है? दोनों हाथ को पकड़ना है. तो यहां पे एक ह्यूमन, ठीक है, ये 2 हाथ, हमारा 2 हाथ, ये एक ह्यूमन को इसने पकड़ लिया है. इन 2 हाथ ने दूसरे ह्यूमन को पकड़ लिया है. ये 2 हाथ तीसरा ह्यूमन, और ये 4 हाथ ये चौथा ह्यूमन. तो एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन का हाथ पकड़ सकता है. अब अगर हमारे पास 5 ह्यूमन है तो अब ये ऑक्टोपस 5th मैन को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है. क्यों नहीं पकड़ सकता है? क्योंकि अब इसके पास कोई खाली हाथ बचा ही नहीं है. इसका जितना भी हाथ था वो सब इंगेज हो गया है. ठीक है बच्चों? तो अब यहां पे हम कैसे लिखते हैं? एक ऑक्टोपस कितना ह्यूमन को पकड़ सकते हैं? 4 ह्यूमन को पकड़ सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को पकड़ सकते हैं. तो ये हमारा ऑक्टोपस का कैपेसिटी कितना है? 4 ह्यूमन को पकड़ना. ठीक है ना?
तो यही हमारा उसका जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग या बॉन्डिंग का, उस कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट्स का अपना ही एक कैपेसिटी होता है। कोई 2 पकड़ सकता है, कोई 4 पकड़ सकता है, कोई 3 पकड़ सकता है। तो अपना ही वैलेंसी के हिसाब से ही हमारा जो केमिकल जो फार्मूला हम लिखते हैं उसके वैलेंसी के बेस पे, अब जैसे हमारा मान के चलते हैं कोई हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम अभी तक आपको पता है, आपने पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर को हम H2O लिखते हैं। तो H2O हम क्यों लिखते हैं, हमने ये जानना है। ये हमारा वाटर का केमिकल फार्मूला है, वाटर के केमिकल फार्मूला है। ठीक है बच्चों, आप केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैंने कहा था केमिकल फार्मूला हमें लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका जो हमारा एलिमेंट्स है उसका सिंबल हमें मालूम होना चाहिए, सेकंड उसका वैलेंसी मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये 2 मालूम है, उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स है बच्चों व्हाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। वो रूल क्या कहते हैं, देखो बच्चों, द रूल्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। जो हमारा केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जब हम लिखते हैं तो इन रूल्स को हम फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करेंगे, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। अब हमारा जब 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें क्या होगा, उनका वैलेंसी होगा या उनमें चार्ज होगा। तो वो चार्ज या वैलेंसी जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मींस अभी मैंने पहले आपको बताया कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को पकड़ सकता है। ठीक है, वो बैलेंस होना चाहिए। अब एक ऑक्टोपस 3 ह्यूमन की बात करें तो वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि उसका 2 हाथ अभी भी खाली है। अगर मैं कहूं एक ऑक्टोपस 5 ह्यूमन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्टोपस सिर्फ 4 को पकड़ सकता है, 5th के लिए उसके पास खाली हाथ नहीं है 5th ह्यूमन को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही इनका वैलेंसी जो है बैलेंस होना चाहिए। अब सेकंड, जब हम किसी कंपाउंड, ये केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं, किसी कंपाउंड का जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उस कंपाउंड में अगर मेटल और नॉन मेटल होगा तो नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो हम कि एक को पहले लिखेंगे, एक को बाद में लिखेंगे। अब किसको आगे लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, वो फॉलो करता है कि जो उनमें जो मेटल है उस मेटल को हम पहले लिखेंगे, मेटल का सिंबल को, और नॉन मेटल का सिंबल जो है बाद में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा यहां पे Ca जो है ये है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमारा मेटल है। ठीक है, और ये हमारा ऑक्साइड हमारा नॉन मेटल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को पहले लिखा, ऑक्साइड को हमने बाद में लिखा। वैसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमारा मेटल है और क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है, इसीलिए हमने मेटल को पहले लिखा और नॉन मेटल को बाद में लिखा। आयरन सल्फाइड FeS, आयरन को पहले लिखा, सल्फाइड को बाद में लिखा। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को हमने पहले लिखा, ऑक्साइड को बाद में लिखा। तो समझ रहे हो ना बच्चों कि मेटल को हमने पहले लिखना है और नॉन मेटल को हमने बाद में लिखना है। ठीक है बच्चों, आपने ये सब याद रखना है। अब इसमें एक और सिचुएशन आ जाता है, कभी कभार जब हमारा कंपाउंड जो है वो आयनिक से बना हो। ठीक है बच्चों, आयनिक एलिमेंट जो आयन से बना हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा कैटाइन और एनाइन, उसमें हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, एक हमारा आयन जो है वो पॉजिटिव होता है, एक आयन जो है हमारा नेगेटिव होता है। जो हमारा नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनाइन कहते हैं और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं। तो जब हमारा कंपाउंड जो है वो आयन से बन रहा है तो पॉजिटिव वाला आयन जो है हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाला आयन जो है हम बाद में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उस केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे मेन थिंग है कि उसका मेटल और नॉन मेटल को हमने चेक करना है। मेटल को पहले लिखना है, नॉन मेटल को बाद में लिखना है। अगर हमारा जो कंपाउंड है वो दोनों आयन है, तो अगर वो आयन है तो हमारा पॉजिटिव आयन हम पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन हम बाद में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो।
जब हम हमारा जो कंपाउंड जो है वो हमारा पॉली एटॉमिक होगा। जरूरी नहीं है कि जितना हमारा कंपाउंड है वो सारा पॉली एटॉमिक हो, कुछ कंपाउंड जो है हमारा पॉली एटॉमिक होता है, एक एटम पॉली एटॉमिक आयंस होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था एक टेबल देखने के लिए, आयन का जो टेबल देखना है उस टेबल को आपने अच्छी तरह से देखने के लिए मैंने कहा था। उस टेबल में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे हमारा कुछ आयन होगा, OH, ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ठीक है, और ऐसे ही SO4 सल्फेट आयन, SO3 सल्फाइड आयन। ठीक है बच्चों, तो ये आयन, ये जो आयन हमारा है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एटम नहीं है, इसमें एक से ज्यादा एटम है। तो एक से ज्यादा एटम वाला आयन जो बनेगा तो वो हम जब हम केमिकल फॉर्मूले में अगर ऐसा कोई आयन हमारा आता है तो उसको हमने ब्रैकेट में लेना है। ठीक है बच्चों, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल करके ही दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी हम एक एक करके हम इसको पूरा हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन रूल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम एक बार इस रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे, फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड, कुछ सिंपल कंपाउंड्स हम लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल कंपाउंड्स क्या होता है। जो कंपाउंड्स हमारा 2 डिफरेंट एटम्स का बना हो, ठीक है, उनको हम बाइनरी सिंपल कंपाउंड्स कहते हैं। बाइनरी मींस बाई मींस 2, बाइनरी सिंपल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम कुछ सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, आप जब हम बाइनरी जो हम कंपाउंड्स देख रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सिंबल्स चाहिए, दूसरा हमारा उनका वैलेंसी चाहिए। ये 2 जरूरी है बच्चों। अगर ये 2 आपको मालूम है तो आप आराम से लिख सकोगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने कहा था आपको सिंबल चाहिए, सिंबल चाहिए। अब हमारा जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सिंबल क्या क्या सिंबल चाहिए, हमें एक हाइड्रोजन का सिंबल चाहिए जो है H, और दूसरा हमारा क्लोराइड, ये क्लोरीन का सिंबल चाहिए Cl, Cl स्मॉल। बच्चों मैंने पहले कहा था जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा। तो हमारा सिंबल जो है हाइड्रोजन का H है और क्लोराइड का Cl है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब सेकंड चाहिए वैलेंसी। ठीक है, हमें वैलेंसी मालूम होना चाहिए। अब जो हमारा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी होता है 1। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा वैलेंसी जो है 1-1 है दोनों का। तो हमने कहा कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड बनेगा उनका जो वैलेंसी है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मींस यहां पे जो वैलेंसी है वो यहां पे होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा, जो हमारा फार्मूला जो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फार्मूला बनेगा वो हमारा हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के साथ कितना वैलेंसी है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और क्लोरीन के पास कितना वैलेंसी आ जाता है 1, तो HCl। तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला है HCl। ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखना आ गया हमें। अब हम अभी ये तो एक सिंपल कंपाउंड लिया है मैंने, ठीक है, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब सेकंड कंपाउंड लेंगे हम, कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है बच्चों, हम कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, सिंबल।
सिंबल। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। सल्फर का सिंबल क्या है? S। ठीक है बच्चों, ये हमने सिंबल लिख लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इनका वैलेंसी। इनका वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1 और सल्फर का वैलेंसी है 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमने बैलेंस करना है, इस 1 को हमने 2 बनाना है। तो कैसे करेंगे? ये हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला जो है हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? अब हमने क्रिस क्रॉस किया तो हाइड्रोजन के साथ आया 2 H2, सल्फर सल्फाइड के साथ आया 1 लिखते नहीं है, हम लिखने की जरूरत नहीं है 1। तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। ठीक है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, नेक्स्ट हम एक और लेंगे कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम एग्जाम्पल लेंगे। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात जब हम करते हैं तो जो हमारा कार्बन जो है, कार्बन का सबसे पहले हमें सिंबल चाहिए। कार्बन का सिंबल है C कैपिटल, क्लोराइड का फॉर्मूला है Cl। इसके बाद हमें चाहिए वैलेंसी इनका। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी कितना है बच्चों? कार्बन का वैलेंसी होता है 4। ठीक है, क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे। इसको हम जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन, कार्बन के साथ है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा Cl के साथ है 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एक और एग्जांपल लेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों आपको, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम एग्जाम्पल लेंगे। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल है हमारा Mg और क्लोराइड का सिंबल है हमारा Cl। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा मैग्नीशियम है जो होता है, वो मैग्नीशियम हमारा आयनिक फॉर्म में होता है बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा आयनिक फॉर्म में होता है और अब इसमें चार्ज होता है बच्चों। अब इसके केस में चार्ज होता है, मैग्नीशियम के पास होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा क्लोराइड जो है इसके पास होता है 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब हमें इसके केस में हमने चार्ज लिया है, इनका चार्ज। ठीक है, ये चार्ज अब जो मेरा पिछले वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट 3 के एंडिंग में मैंने एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल पे देख लेना, नहीं तो आपके बुक में भी टेबल है, उस टेबल पे देख लेना कि इनमें क्या क्या चार्ज, कितना चार्ज होता है। ठीक है, बाकी ये चार्ज 2 पॉजिटिव क्यों होता है ये हमने पढ़ना है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर्स में ये डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने वैसे ही करना है क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, और इसका हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीशियम Mg के साथ है -1। अब 1 जो है वो हम नहीं लिखते हैं, तो हम यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा है Cl के साथ आया हमारा 2, तो Cl के साथ हम लिखेंगे 2। ठीक है, और इस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, इस चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाता है MgCl2।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बात भी ध्यान में रखना है आपने कि जब ये केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं तो आप ये ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो कि मैंने ये क्या किया है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा मेटल है उसको मैंने पहले लिया है और नॉन मेटल को बाद में लिया है। मेटल को मैंने पहले लिया है, नॉन मेटल को बाद में लिया है। हमने हमेशा यही किया है, मेटल को पहले लेना है, नॉन मेटल को बाद में लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी हम चार्ज आयंस के बारे में कुछ और करेंगे। कुछ चार्ज आयन जो है, ठीक है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अब जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं हम। एल्युमिनियम ऑक्साइड सिंबल हमें मालूम होना चाहिए। एल्युमिनियम का सिंबल क्या है बच्चों? आप में से किसी को याद है? एल्युमिनियम का सिंबल Al है। ठीक है। अब हमारा ऑक्साइड है, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, O। ऑक्सीजन का सिंबल जो है हमारा O है बच्चों। ठीक है। अब जो हमारा एल्युमिनियम का जो ये एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम फिर आयनिक फॉर्म में होता है बच्चों। तो एल्युमिनियम जब आयनिक फॉर्म में होगा तो इसमें हमारा चार्ज होगा। इसका हम वैलेंसी नहीं देखेंगे, इसका हम चार्ज देखेंगे। तो ये हमारा आयन फॉर्म में होगा तो इसमें कितना चार्ज होगा? जो हमारा एल्युमिनियम होगा उसमें +3 होगा। ठीक है। एल्युमिनियम का चार्ज जो है वो +3 होगा और जो हमारा ऑक्साइड का चार्ज जो है वो -2 होगा। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा एक -3 एक -2, अब इसको हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर्मूला इज इक्वल टू, एल्युमिनियम के साथ 2 आ गया है, Al2, O के साथ आया है 3। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया Al2O3। ठीक है बच्चों। जब ये मैं क्रिस क्रॉस करता हूं ना बच्चों, ये क्रिस क्रॉस क्यों कर रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है मैं ये क्रिस क्रॉस क्यों कर रहा हूं? ये क्रिस क्रॉस करने का मेन वजह क्या है? ये क्रिस क्रॉस करने का मेन वजह है कि जब हमने आपको बताया था जो रूल्स, ठीक है, जो रूल्स वाइल राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, उस रूल्स में हमने कहा था कि इनका जो वैलेंसी जो है वो क्या होना चाहिए? वो हमारा ये जो वैलेंसी जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है। या चार्ज होगा तो चार्ज जो है वो हमारा न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब यहां पे हमारा 2 है, अब यहां पे हमारा 1 है, 2 और 1 तो न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल में यहां पे दिखा रहा हूं आपको, 2 पॉजिटिव है और यहां पे 1 नेगेटिव है। अब इन दोनों को हम न्यूट्रल करो, मैं अगर आपको कहूं कि इन दोनों को, ये दोनों न्यूट्रल होगा, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। क्यों न्यूट्रल नहीं होगा? ये 2 पॉजिटिव है, 1 2, ये 1 नेगेटिव है, 1। ठीक है बच्चों। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। मगर बचा ये एक पॉजिटिव बच गया है। अब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है। अब जब मैं क्रिस क्रॉस करता हूं, ठीक है बच्चों, जब मैं ऐसा करता हूं ना, क्रिस क्रॉस करता हूं, तो मैं क्या करता हूं इसमें? जब ये क्रिस क्रॉस करता है तो हम क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा? 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। दोनों में चार्ज 2 2 आ गया ना। जब दोनों में चार्ज 2 2 आ जाएगा, अब मान के चलते हैं यहां भी 2 नेगेटिव है, अब ये जो है ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा तो हमारा ये ओवरऑल जो है हमारा न्यूट्रल हो गया। इसीलिए हम क्रिस क्रॉस करते हैं बच्चों। जब एक क्रिस क्रॉस मींस दोनों जो वैलेंसी जो है दोनों बराबर कर रहा हूं, या दोनों चार्ज जो है, ठीक है, हमारा जो मेटल और नॉन मेटल का जो वैलेंसी है या उसमें चार्ज है, उन चार्ज को हम बराबर कर रहे हैं क्रिस क्रॉस करते समय। क्रिस क्रॉस जैसे करेंगे तो वो चार्ज जो है वो बराबर हो जाएगा। तो चार्ज बराबर होने की वजह से वो जो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड हमारा न्यूट्रल होगा और वो न्यूट्रल कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड से।
कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम करेंगे। अब कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले सिंबल मालूम होना चाहिए। अब कैल्शियम का सिंबल है Ca और ऑक्साइड का सिंबल है O। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम जो है वो हमारा फिर आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम का चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, कैल्शियम के पास होगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमारा 2 नेगेटिव होता है बच्चों। अब मैंने कहा इसको क्रिस क्रॉस करना है, अभी मैंने आपको समझाया क्रिस क्रॉस क्या क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने जब क्रिस क्रॉस किया फिर हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। अब फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम के साथ 2। ठीक है बच्चों, अब ऑक्सीजन के साथ 2। ठीक हो गया बच्चों? ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? हम ये क्रिस क्रॉस क्यों करते हैं? क्रिस क्रॉस करने का मेन मकसद है कि दोनों जो हमारा जो दो डिफरेंट एटम्स है इनका जो चार्ज जो है उसको न्यूट्रल करना। तो हमारा चार्ज तो पहले से ही न्यूट्रल है, इधर भी 2 पॉजिटिव है, इधर 2 नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव तो न्यूट्रल हो गया, हुआ ना? समझ गया? 2 दोनों न्यूट्रल हो गया। अब जब ये दो न्यूट्रल हो जाएगा तो नीचे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा ये अगर ऐसा लिखोगे तो ये गलत है, इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको हम सीधा ही कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड सीधा ही CaO, इसका फॉर्मूला ये होगा, ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होगा और ये गलत फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया क्यों मैंने 2 नहीं लिखा? क्योंकि हमने क्रिस क्रॉस करते समय मैंने यही आपको समझाया था कि जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारा जो चार्ज जो है उसको न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, हम सोडियम नाइट्रेट लेंगे। अब हमको पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंबल लिखना है। सिंबल लिखना है, सोडियम का सिंबल है Na, नाइट्रेट का सिंबल है क्या है बच्चों? नाइट्रेट का सिंबल NO3। ये हमारा नाइट्रेट आयन, हमारा ये आ गया हमारा पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ये हमारा आयन आ गया है। ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है, पॉली एटॉमिक आयन। तो अब जब हम सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो सोडियम का फॉर्मूला है Na, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3। अब हमारा सोडियम का जो वैलेंस, जब हम इसका चार्ज देखते हैं, चार्ज देखेंगे तो सोडियम है हमारा 1 पॉजिटिव और हमारा नाइट्रेट जो है ये हमारा 1 नेगेटिव होता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस मीन्स इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, या न्यूट्रल कर रहे हैं। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। 1 मीन्स न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही न्यूट्रल है। जब पहले ही न्यूट्रल है तो इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो आएगा NaNO3। इसको हम सीधा ही लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा पहले से ही न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, NaNO3। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ रहा है? अभी हमने जब फॉर्मूले में बताया था जब हमारा पॉली एटॉमिक आयन होगा तो वो ब्रैकेट में होगा। अभी मैंने यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों ब्रैकेट नहीं लगाया? क्योंकि जो ये हमारा पॉली एटॉमिक आयन जो है वो सिर्फ सिंगल है, एक ही है। अगर एक से ज्यादा होगा तो हम उस केस में हम ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका जो सिंबल है, सिंबल कैल्शियम का सिंबल है Ca और जो हमारा हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन से आया है तो ये हमारा OH होता है बच्चों। ठीक है, हाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है OH होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हमारा कैल्शियम जो है ये हमारा इसका चार्ज जो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और OH के पास होता है चार्ज 1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों,
अब इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो बच्चों, अब सबसे पहले हमने लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या है? 1 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद OH, OH के साथ 2 है ना बच्चों। अब OH के साथ 2 है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट लगा के यहां पे 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस केस में मैंने पॉलीएटॉमिक आयन जो है उसको मैंने ब्रैकेट में रख के बाहर 2 लिखा है। बाहर 2 लिखा मतलब, इसका मतलब क्या है बच्चों, समझ में आते हैं आपको? जब मैं OH ब्रैकेट करके बाहर 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है OH प्लस OH, 2 OH है। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? जैसे OH है, OH है, अगर ब्रैकेट बिना लगाए मैं यहां पे 2 लिखूंगा तो ये हमारा बन जाएगा O प्लस H प्लस H, O, एक O और 2 H, ये बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारा ये नहीं है, ये वाला हमारा है 2 OH वाला, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, एक और हम प्रैक्टिस करते हैं किसके साथ? ऐसे ही आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लग जाएगा। इसको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वैलेंसी याद हो जाएगा और उतना ज्यादा आपको उनका सिंबल याद हो जाएगा बच्चों। अब एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल है Na और कार्बोनेट का सिंबल है CO3। ठीक है बच्चों, ये कार्बोनेट भी हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा सोडियम जो है ये हमारा, इसका चार्ज, सोडियम का चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और जो हमारा कार्बोनेट आयन होता है इनका होता है 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, जब इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, इसका हम बैलेंस कर रहे हैं, मींस क्रिस क्रॉस मींस बैलेंस कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Na के साथ 2 है ना बच्चों, तो Na2CO के साथ CO3 के साथ जो है हमारा 1 है, तो इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि CO3 एक ही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा बनेगा Na2CO3, किसका फॉर्मूला? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 2 हमारा पॉलीएटॉमिक आयन लेंगे। ठीक है बच्चों, 2 पॉलीएटॉमिक आयन वाला कंपाउंड्स की बात करेंगे हम, जैसे अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। अब अमोनियम सल्फेट में अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, इसका सिंबल, अमोनिया का सिंबल होता है NH4 और हमारा सल्फेट का सिंबल होता है SO4, सल्फेट। ठीक है बच्चों, सल्फेट ATE सल्फेट, तो इसलिए SO4, सल्फाइट होगा SO3, सल्फेट होगा S। ठीक है बच्चों, ये आप टेबल में अच्छी तरह से देख लेना। अब इनका चार्ज, जब इसका हम चार्ज की बात करते हैं तो हमारा अमोनियम का चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और जो हमारा सल्फाइड होता है इसका चार्ज होता है 2 नेगेटिव। अब इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आया फॉर्मूला जो आया वो हमारा आया NH4। ठीक है बच्चों, ये NH4 मैंने यहां लिखा है। ठीक है ना, अब NH4 के साथ हमारा क्या है, NH4 के साथ 2 आ गया है, तो इसलिए हमको यहां पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसके बाहर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है। अब उसके बाद है SO4, SO4 के साथ क्या है 1 पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से ज्यादा होगा तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है?
ये आ गया हमारा फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हमारा अमोनियम सल्फेट का। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस में आपको केमिकल फार्मूला पूछा गया है, वैसे ही आप करना। पहले सिंबल लिखना, फिर उनका वैलेंसी लिखना, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला आ जाएगा आपको। ठीक है, आप कोशिश करना, इजी है। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कांटेक्ट करना। थैंक यू वेरी मच।